8. रुद्रवन जंगल, जहां कल रात 4 जवान लोग जिंदा गए थे और सुबह सिर्फ खून वापस आया। इस बार मीडिया नहीं, पुलिस पहले पहुंच जाती है और इस केस को संभाल रहे थे सीनियर इंस्पेक्टर रुद्र। संयोग ये था कि जंगल का नाम था रुद्रवन और इंस्पेक्टर का नाम रुद्र। सुबह के 6:12 हो रहे थे। जगह थी रुद्रवन का आउटर बेल्ट, जहां फायरवुड, टोन टेंट्स एंड एक हाफ बर्न्ट गिटार और 50 मीटर अंदर लाशें। कांस्टेबल इंस्पेक्टर रुद्र के पास आते हुए कहता है, सर, बॉडीज मिल गई हैं, पेड़ों पर लटकी हुई हैं और उन्हें काफ़ी बुरी तरीके से मारा गया। एक का तो आधा धड़ गायब है, किसी का हाथ गायब है और किसी के मुंह को ऐसे रोंदा गया जैसे कि पैरों के नीचे कोई नींबू आ गया हो। सर, बहुत ही खराब हालत है और जो पेड़ों पर निशान है, आप एक बार खुद ही देखिए। सीनियर इंस्पेक्टर रुद्र सिंह राठौड़ एक तीखी आंखों वाला ऑफिसर जो सिर्फ एविडेंस में विश्वास रखता है, ना भगवान ना भूत। पर जो उसने देखा उसके लिए भी न्यू फाइल थी। 4 बॉडीज, एक भी जमीन पर नहीं थी, सब पेड़ों पर और हर पेड़ की छाल पर बड़े बड़े पंजों के निशान, जैसे किसी ने जंगल के पेड़ों पर चढ़कर शिकार किया हो। रुद्र थोड़ा सा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो कोई जानवर नहीं, जानवर भी ऐसा नहीं कर सकता। आज तक किसी जानवर ने ऐसा किया नहीं और किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है। मन तो मेरा नहीं मान रहा, पर यहाँ पर बात कुछ और लग रही है। खैर, हो सकता है कोई सीरियल किलर हो जो लोगों के मन में खौफ डालना चाहता हो। खैर, वो तो जैसे हम केस को आगे बढ़ाएंगे पता चल ही जाएगा। ऐसा करो, एविडेंस कलेक्ट करो। और तभी एक काले रंग की कार जंगल के रास्ते से होते हुए वहां तक आती है। उस कार के अंदर से एक आदमी निकलता है, काले सूट, सनग्लासेस, हाथों में एक टैबलेट। उसकी चाल में डिसिप्लिन था, लेकिन उसका चेहरा बिना किसी इमोशन के। वो शख्स इंस्पेक्टर रुद्र के पास आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर रुद्र, ब्लैक रिवन से हूँ। ये जोन हमारे अंडर में आता है और हम यहाँ से टेक ओवर करेंगे, तो अगर आप यहाँ से जा सकें। रुद्र ने उसकी आंखों में देखा। उसके पास ना पुलिस बैच था ना कोई आईडी, और कॉन्फिडेंस ऐसा जैसे दुनिया के सीक्रेट उसी के पास हो और सब कुछ वो जानता है। रुद्र उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या बोला तुमने? ये तुम्हारे अंडर आता है और तुम यहां से टेक ओवर करोगे, मैंने तुमसे कहा। अच्छा, एक बात बताओ, किस ऑर्गेनाइजेशन से हो और इंडिया की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस जगह को तुम्हारे अंडर कर दिया? पीएम से ऑर्डर निकलवा कर लाए हो क्या? हैं? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? ये केस मेरा है। जिस पर एजेंट हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, इंस्पेक्टर, ये जो मिला है ना, ये केस नहीं है, ये कैरियर है, नेचर के कोड में। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या कहा। उसने टैबलेट इंस्पेक्टर को दिखाया, एक स्क्रीन जिस पर एक गेट लाइक पल्स ब्लिंक कर रहा था और नीचे लिखा था, एंटिटी क्लास अल्फा, थ्रेट लेवल ब्लैक। एजेंट काफी शांति से कहता है, जो आप देख रहे हैं वो कोई सीरियल किलर का काम नहीं है। ये काम उसका है जो इस दुनिया का नहीं है, बल्कि उस दुनिया का है जहां आपका कानून नहीं चलता। ये सुनकर रुद्र हल्का सा मुस्कुराते और कहते, अच्छा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक मेरी टीम जिंदा है मैं किसी गेट, कोस्ट, इन सब से नहीं डरने वाला। बेटर यही रहेगा कि आप यहाँ से चले जाइए, इससे पहले कुछ गलत ना हो जाए। ब्लैक रेवन का एजेंट बस मुस्कुराया और एक आखिरी लाइन बोलकर वो चला गया। ठीक है, तो फिर आप अपना और अपनी टीम का इंश्योरेंस करवा लो, इंस्पेक्टर रुद्र। इंस्पेक्टर रुद्र अब तनाव में नहीं, गुस्से में थे।
उन्होंने बॉडीज के पोस्टमार्टम का ऑर्डर दिया और जंगल में छूटे हर ऑब्जेक्ट को सील्ड एविडेंस बना दिया। पर वो नहीं जानते थे उस जंगल में सिर्फ एक गेट नहीं खुला था, बल्कि कोई ऐसी चीज भी थी जो जाग चुकी थी। रुद्र के लिए एक केस था, पर ब्लैक रेवन जानता था यह शिकार का पहला दिन था और जंगल अब नाम नहीं, एक आत्मा बन चुका है। सुबह के 7 बज रहे थे। WWH के कॉन्फ्रेंस चैम्बर में आर्यन, प्रिया और स्मिति वेदा के गायब होने पर चर्चा कर रहे थे। आर्यन काफी परेशान था। वो कहता है, 4 दिन हो गए सर, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। और उसके ऊपर से वो अस्त्र भी गायब हो चुका है। मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैंने उन कल्ट वालों को बता दिया था कि वो अस्त्र कैसे उठाया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि वो कल्ट वाले उसे ले गए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जिस पर स्मृति कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वेदा जी को किसी ने किडनैप कर लिया हो। ये सुनकर प्रिया बोली, किडनैप? मुश्किल है उन्हें किडनैप करना। वो कहीं गए हैं, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते। तभी एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। प्रेसिडेंट ने स्क्रीन ओपन की। सैटेलाइट से जंगल का कुछ विजुअल्स उन्हें दिख रहा था, जहां 4 लाशें पेड़ों पर लटकी हुई थी और एक सिंबल चल रहा था, वही जो एक गेट को सिग्निफाई कर रहा था। यह सब देखकर प्रेसिडेंट कहते हैं, रुद्रवन, वहां पर कोई गेट खुला है जहां से कोई नेगेटिव एनर्जी बाहर आई है। खैर, मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर भी आ चुका है। मुझे वहाँ पर एक टीम भेजनी होगी एंड फॉर नाउ मेरे लिए वो केस ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर 4 लोगों की जानें भी जा चुकी है। स्क्रीन पर रेड पल्सेस थे जो ये बता रहा था कि जंगल में एक्सट्रीम लेवल नेगेटिव प्रेजेंस एक्टिवेट है। ये सब देखकर सब हैरान होते हैं और प्रिया कहती है, सर, अगर यहाँ पर इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है कि हम उसे ऐसे ही देख पा रहे हैं, तो सर भी उसे देख पा रहे होंगे। जिस पर आर्यन खड़ा होता है और कहता है, मुझे लगता है हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि उस एनर्जी को सेंस करके सर भी वहाँ पर आएंगे एंड हम ऐसे उन्हें ढूंढ सकते हैं। प्रेसिडेंट उन तीनों की बातों को काटते हैं और कहते हैं, इम्पॉसिबल, जंगल अब डेंजर जोन है, सिर्फ ट्रेंड हंटर्स ही वहाँ पर जा सकते हैं। तुम सबका जाना वहाँ पर खतरे से खाली नहीं है। स्मृति काफ़ी चिंतित थी। वो बोली, ऐसा मत कहिए, हमें भरोसा है कि वेदा जी वहाँ पर आएंगे और हम उन्हें अपने साथ लेकर लौटेंगे। उनके बिना हर मिशन अधूरा है। प्रिया ने बात को आगे बढ़ाया, प्लीज हमें जाने दीजिए। प्रेसिडेंट ने एक लंबा पॉज लिया और सोचने के बाद कहा, ठीक है, टीम बनाई जा रही है। लीडर होंगे एजेंट आर के, क्लास ए के गोस्ट हंटर हैं। उनके साथ होंगे 3 और लोग, रीना, भास्कर और K9 ड्रोन यूनिट, और तुम तीनों, ठीक है। और तुम तीनों उनके साथ जा सकते हो, पर लीडर एजेंट आर के, जो भी होगा उनकी देख रेख में होगा। कोई फालतू सवाल नहीं, ज़्यादा यहाँ वहाँ जाना नहीं, ठीक है। शाम तक टीम जंगल पहुंच गई थी। उनका वेलकम करने के लिए खड़े थे इंस्पेक्टर रुद्र और उनकी फील्ड स्क्वाड। रुद्र एजेंट टारके की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो आप हैं एजेंट टारके, आपके बारे में अभी पता चला आप अपनी टीम के साथ आ रहे हो और हमारी मदद करोगे इस केस को सॉल्व करने में। सुनकर अच्छा लगा। खैर, मैं तो इन भूतों प्रेतों में मानता नहीं हूँ, पर ऊपर से ऑर्डर आया तो ठीक है। जिस पर एजेंट टारके कार से उतरते हुए कहते हैं, ऊपर से ऑर्डर तो हमें भी है और हम आपके साथ काम करेंगे और इस केस को जल्दी सॉल्व करेंगे। आर्यन भी आगे आता है और बोलता है, इंस्पेक्टर, हमें लगता है कि हमारे सीनियर सर हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। कोई आपको ऐसा शख्स मिला? जिस पर रुद्र ने कहा, ऐसा शख्स एक आदमी आया तो था, पर ब्लैक रेवन से, उसे तो मैंने भगा दिया और मुझे लगता कि उसका WWH से कोई लेना देना है।
बाकी उसके अलावा कोई और शख्स हमें मिला नहीं। अगर यहाँ पर देखा होता तो हम इसे अब तक पकड़ लेते। खैर, ये सब बातें करते, एविडेंस कलेक्ट करते काफ़ी देर हो गई। रात के 9 बज रहे थे। टीम ने पेट्रोलिंग स्टार्ट की। रुद्र, आर के, आर्यन, प्रिया, स्मृति और भास्कर जीप से एक पुरानी सी जगह पर पहुंचे, उस जंगल की। प्रिया यहाँ वहाँ देखती और कहती है, मुझे महसूस हो रहा है कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी। उसके पास ताकतें थी जिसकी वजह से वो नेगेटिव एनर्जी को सेंस कर पा रही थी। तभी जंगल में से एक डरावनी आवाज़ आई, ना आदमी की, ना औरत की और ना ही किसी जानवर की। भास्कर यहाँ वहाँ सब कुछ स्कैन करता है और फिर कहता है, थर्मल कुछ दिखा रहा है, कुछ एक फिगर सा है, बहुत ही बेडोला है, पर यहाँ से दूर है। रुद्र अपनी बंदूक निकाल लेता है और तैनात होते हुए कहता है, रेडी हो जाओ, बारी आ चुकी है, जो भी है उसका सामना करने की। जंगल के एक कोने में एक सीक्रेट ड्रोन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, और वह ड्रोन किसी और का नहीं बल्कि ब्लैक रेवन का था, जो उन सब पर नज़र बनाए हुए थे।